सारे ही भाइयों को राम राम भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और मैथ्स की क्लास में आज दूसरा लेक्चर है और हम लोग रोज ही जो है एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। टारगेट है डेली 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मैं आपको सभी चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन, स्टैंडर्ड भी और लोकल क्वेश्चन भी, छोटे क्वेश्चन भी, बड़े क्वेश्चन भी, सीजीएल मेंस तक के सारे ही सवालों को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, है ना। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर के होंगे और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुए हैं 2022, 23, 24 में, उनके भी सारे क्वेश्चंस को हम उठाएंगे। उससे हमको ये मालूम हो पाएगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से, किस अप्रोच को लेकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा फर्जी बातें कम, टू द पॉइंट काम करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर काम करते हैं। ऑल राइट, चलिए आइए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज वहां से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों ने यहां तक के क्वेश्चंस को देखा हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 10 कल हम लोगों ने किया था। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरटेनिंग है। आपको सिर्फ चीजों को समझना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बात को देखते हैं क्या बोल रहे हैं सवाल में। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये बताना कि बेटा ये राज है और ये राम है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, ये राज है बेटा और ये राज कितने दिनों में कर रहा है, राज और प्लस राम, अगर ये दोनों ही मिल जाते हैं तो काम हो रहा है 10 दिनों में। ठीक है, कह रहा है कि राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अगर राज की बात करें तो राज अकेला 20 दिन में कर सकता है। अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 20। हम क्या करते हैं, 10 और 20 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं। तो 10 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा और 20 से काटोगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर राज और प्लस राम दोनों काम करते हैं तो बेटा काम होता है 2 काम होता है। और जब राज कर रहा है कितना काम, 1 काम, यानी कि राज 1 काम कर रहा है। काम करना कितना है, 20, तो राज कितना दिन लेगा, कुल काम बटे एफिशिएंसी, यानी कि 1 का है तो 20 दिन में काम पूरा कर देगा। ठीक है भाई, तो जो आपका राम है, हमें किसको निकालना था, राम को, तो राम जो है कुल काम को 20 दिन में खत्म कर देगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है भैया, मैथ बेटा कुछ है नहीं, एकदम हलवा सी चीज है। बस काम करो, अभी बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन आगे और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। कुछ नहीं करना है, रोज आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं। ठीक है, रोज क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है आपके लिए। बिल्कुल आप करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लेना और फिर मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं वैसे करना है आपको। ठीक है, हाँ तो ठीक है भाई। अभी देखो सवाल बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। कैसे करोगे, राजू एक काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। तो देखो भैया, ये राजू है और ये राम है। राजू कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और राम कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अगर आप इसके एलसीएम लोगे तो 60 ले सकते हो, ये 3 आएगा और इससे भाग दोगे तो 2 आएगा। तो भैया अगर ये होता क्या है, देखो राज 20 दिन में कर रहा है, राम 30 दिन में कर रहा है, तो 20 और 30 से जो संख्या कटेगी उस संख्या को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि 20 के पहाड़ा में भी आए, 30 के पहाड़ा में भी आए, तो 60 ले सकते हैं। तो 20 तियां 60 और 30 दूना 60, 60 ले लिया हमने। बेटा ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा कुल काम होता है, ये हमेशा क्या होता है, कुल काम होता है। तो राजू और राम अगर
ये एक दिन में, ये एक दिन का काम आता है ये, तो राज एक दिन में 3 काम कर रहा है और राम एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो अगर राज और राम को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। काम है कितना? 60। 5 से भाग दे दोगे तो 12 पच्चे 60, यानी कि 12 दिन में दोनों ही मिल करके काम को कर लेंगे। आंसर क्या होना चाहिए आपका? 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 12 दिन में दोनों ही मिल करके काम को खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, अब मैं आज शायरी वायरी सीख रहा हूँ। अब कल से क्लास में जो है शायरी वायरी भी आपको मैं बताया ही करूँगा। वो भी बेटा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी सूत्र ही समझ लो मैथ का है ना, उसकी भी जरूरत है। मैथ वैथ सीखना है तो शायरी वायरी भी तो आनी चाहिए। जल्दी ही करेंगे बेटा उस काम को भी। ठीक है, अभी तक हमने केवल मैथ ही पढ़ा था, लेकिन अभी शायरी वायरी भी पढ़ रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो भी जरूरी है। बिना शायरी सुने तुमको मैथ्स कैसे आएगी बाबू? वो भी तो जरूरी है शायरी। आओ देखो, बताओ क्या होगा सवाल में। देखो भैया, सुधीर और श्याम, भाई कौन लड़का बा? सुधीर नाम का। ठीक है भाई, ये सुधीर है और श्याम है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो, ये सुधीर है और ये श्याम है। ये सुधीर कर सकता है कितने दिन में? सुधीर और श्याम अगर दोनों मिल जाएंगे तो बेटा ये काम कर सकते हैं 12 दिन में, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है। तो श्याम जो है वो अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो भाई हम कौन सा नंबर ले लें जो 12 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए? तो भैया 60 ले सकते हो। क्यों ले सकते हो 60? क्योंकि 12 के पहाड़ा में 5 बार में आता है और 30 के पहाड़ा में 2 बार में आता है। तो ये आ गया 5 और ये 30 दूना 60 आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सुधीर और श्याम अगर दोनों काम कर रहे हैं तो 5 काम हो रहा है एक दिन में, और जब श्याम अकेले कर रहा है तो 2 काम कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि सुधीर और श्याम, ये श्याम जो है 2 काम कर रहा है। ठीक है, और सुधीर जो है वो 100% 3 काम कर रहा होगा, तभी तो 5 काम हो रहा है एक दिन में। अगर एक दिन में श्याम जो है 2 काम कर रहा है और ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सुधीर है वो 3 काम कर रहा है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब एक बात बताना कि अगर सुधीर एक दिन में 3 काम कर रहा है और काम है कितना बेटा? काम कितना है? 60 काम है। तो कुल समय कितना लेगा ये? तो 60 और बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 20 दिन में पूरा ही काम खत्म कर देगा। कौन? सुधीर 20 दिन में पूरा ही काम खत्म कर देगा। आंसर क्या होना चाहिए आपका? 20 दिन। आप आंसर मारोगे ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। अभी बहुत सारे आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे। सीजीएल मेंस तक के सारे सवालों को हम लोग लेंगे और कैसे भी क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये चूंकि बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक मैथ्स का है, तो यहाँ पे बेसिक ही कराया जाएगा। बेसिक पे ही हम लोग काम करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स को नहीं समझ पाते, मैथ्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है ना, बिल्कुल शुरुआती बच्चों के लिए है ये मैथ्स की क्लास। देखते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 14 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन को नोट कर लेना। डेली के डेली आप नोट्स बनाओ, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ए है कोई बंदा और वो उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो भाई ए है और कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 18 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी जो है वो कितने? 15 दिनों में कर सकता है। यार गड़बड़ हो गया, लिखो ए 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य किया 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक है भाई, सवाल समझने की बात है बेटा। 18 और 15 से कौन सी संख्या कट सकती है? 90 कट सकती है। आप यहां कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे जो इन दोनों से कटती हो। 90 ले लो आप, 90 कटेगा, क्योंकि 18 के पहाड़ा में 5 बार में 90 जाएगा और 15 के पहाड़ा में 6 बार में 90 आएगा। तो आपने 90 ले लिया, कुल काम कितना हो गया? 90। तो 18 पच्चे 90 5 बार में आएगा और 15 के पहाड़ा 90 कितनी बार में? 6 बार में आएगा। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। जो यहां आता है
वो एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम होता है। जो यहाँ पर आता है वो पूरा काम होता है, यानी कि कुल काम होता है, कुल काम है कितना। और जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये उनकी क्षमता लिखते हैं, 18 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है भाई साहब। अगर कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, यानी कि बी आया करने के लिए और 10 दिनों तक उसने कार्य किया, तो बी अगर मान लीजिए एक दिन में 6 काम करता है और अगर 10 दिन काम करेगा तो 10 छक्के 60 काम तो वह करके चला गया। यानी कि बी जो है जब वो 10 दिन तक बेटा काम करेगा तो 60 काम तो करके चला गया वो। ठीक है, अभी काम बचा कितना, देखो 90 काम में से 60 काम को माइनस कर दो तो काम बचा है कितना, 30। काम बचा बराबर 30 और करना किसको है, ए को करना है। तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में काम करता है 5, आप 5 से काट दो, 5 छक्के 30। इसका मतलब ये बच्चा कि जो बाकी बचा हुआ काम है वो ए 6 दिनों में पूरा कर देगा, ए 6 दिनों में पूरा कर देगा। आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर मार देना, यानी कि आंसर क्या है, 6 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी जो है बहुत मेहनत के साथ काम किया जा रहा है, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। मैथ्स के लिए अपना चैनल बहुत शानदार होगा ये, और अभी कुछ टाइम के बाद से मैं लाइव आना भी शुरू कर दूंगा। आप लोग थोड़ा सा जो है चैनल को सपोर्ट करो, अभी शुरुआती चैनल है, पहला दूसरा तीसरा दिन है, तो अभी लाइव आना भी स्टार्ट हो जाऊँ कुछ टाइम के बाद, ताकि आप लोगों को बेस्ट मैथमेटिक्स करा सकूँ। ठीक है, लाइव क्लासेस भी चलेंगी आप लोगों की बेहतरीन तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का जरूरी है। प्लीज़ इन बच्चों के साथ शेयर करना जो आप लोग मैथ सीखते हो और चाहते कि वो सीखे मैथ। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, इसको आप देख लेना बेटा, जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बताइए इसमें क्या होना चाहिए। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि P और Q है ना, अगर हम P और Q को लेते हैं तो P और Q एक काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि P है ये 15 दिनों में कर सकता है, ये Q है ये 10 दिनों में कर सकता है। Q काम शुरू करता है 5 दिन बाद छोड़ देता है। भाई पहले तो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम 30 आएगा इसका। ठीक है भाई, तो 10 15 दूना 30 और 10 तिया 30, तो एक दिन में P करेगा 2 काम और Q करेगा एक दिन में 3 काम। ठीक है, एक दिन में P कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। कर कौन रहा है, Q काम को शुरू करता है, यानी कि ये जो है ये काम को शुरू करता है, 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो Q जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और 5 दिन तक काम करता है, तो कितना काम हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। ठीक है, Q एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम खत्म कर देगा। अब बेटा बताना जरा कि काम है कितना, 30, और 30 में से कितना हो चुका है, 15, तो काम बचा कितना, जो काम एक करना है वो काम बचा 15, यानी कि बचा हुआ काम क्या है, 15 है। अब एक बात बताओ कि P उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो जो P है, ये जो P होगा उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, 7 सही 1/2 दिन, यानी कि 7.5 दिन आंसर आएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, 7.5 दिन आंसर आएगा, तो आंसर आपका आ गया डी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे भी क्वेश्चन और अच्छे होंगे बेटा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस में आओ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 देखिए, फटाफट बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सवाल देखिए, ए सवाल में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बात को सुनो कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12-15 दिन में कर सकते हैं। तो ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, ए काम को शुरू करता है, 6 दिन बाद बी भी काम मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 और 15 का आप एलसीएम 60 ले सकते हो। ठीक है भाई, 12 के पहाड़ा में 60 आता है और 15 के पहाड़ा में भी 60 आता है। तो ए अगर 60 काम है और ए 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा, है कि नहीं। और बी अगर कुल काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है और काम है 60, तो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, है ना, एक दिन में 4 काम कर रहा होगा।
अब एक बात अब बताना जरा कि अगर ए और बी कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन काम करता है, तो अगर ए काम को शुरू करेगा यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और 6 दिन काम करेगा, तो 5 छक्के 30 काम वह कर देगा। ठीक है, 60 में से 30 काम वो कर दिया। अब तो कितने दिन काम हो गए? तो आपके 6 दिन काम हो गए और 30 काम खत्म हो गया। काम बचा कितना? काम बचा बराबर 30 काम बचा हुआ है। ठीक है भाई, 30 काम बचा हुआ है। और अब करना किस किस को है? 30 काम बचा हुआ है और कह रहा कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम करने के लिए सोचा। तो अगर ए और बी करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा बेटा? ये 9 काम होगा। तो अगर ए और बी बचेंगे तो 30 काम करना है और एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो 9 तरीके 27, बचेगा 3 बटा 9 यानी कि 1/3। तो 3 सही 1/3 दिन काम करेगा। कौन? ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? 3 सही 1/3 दिन काम किया। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही 1/3 दिन। अभी यार सुबह सुबह मैं आ रहा था तो गाना बज रहा था, एक ऐसी ही गाड़ी में बगल में चल रही थी कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अरे भाई, मैं साला बाइक आराम से चला रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अगर तुम्हें प्यार करेंगे तो ये मैथ वाले क्वेश्चन कब सॉल्व कराएंगे और तुम क्वेश्चन कब लगाओगे? है ना? तो ये मतलब गाने ऐसे हैं यार कि मतलब जिंदगी झंड कर रखे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना? आप सुनो, गानों को सुनोगे तो गानों में जिंदगी बिल्कुल झंड ही है बेटा, बिल्कुल झंड है। ठीक है, आप जो है फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, नौकरी वोकरी ले लो यार, जिंदगी बड़ी शानदार है बेटा। और पेट भरा रहेगा ना तो प्यार भी अच्छा लगता है, समझ रहे हो? पेट भरा रहेगा तो प्यार भी अच्छा लगता है, भूखे पेट ना किसी को प्यार नहीं आता यार। तो बस ध्यान इस बात का रखो कि पढ़ना है शानदार, मेहनत करनी है शानदार, लाइफ में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, अच्छी जगह पहुंचना है और माता पिता को, अपने आप को सोसाइटी में रिस्पेक्टेड जगह पे रखना है। मेहनत करो, सफलता 100% मिलेगी आपको। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 16 हो गया। 17 नंबर सवाल देखिए, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटाफट बता दे भाई क्या होगा, फटाफट बता दे सवाल में क्या होगा। देखो भैया सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा बेटा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो भैया, अगर ये हम देखें तो 12 व्यक्ति 8 दिन में काम कर सकते हैं, तो काम हो कितना गया? 12 अट्ठे 96। कुल काम कितना हो गया भाई? 12 अट्ठे 96। ये तो हो गया बेटा कुल काम। कुल काम कितना है? 96 काम है। अब साहब कह रहा है कि उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और आगे, तो भाई 3 दिन तक तो 12 लोगों ने ही काम किया, तो 12 तियां 36 काम तो हो चुका है बेटा। 12 तियां 36 काम तो हो चुका है 3 दिन में। अब काम बचा कितना? 60 काम बचा हुआ है। 60 काम बचा हुआ है, 60 काम बचा हुआ है। ठीक है भाई, अगर 60 काम बचा हुआ है, अगर ये 60 काम बचा हुआ है, अब करने वाले लोग हैं कितने? ठीक है, 60 काम बचा हुआ है, तो जो लोग करने वाले हैं 3 लोग और आ गए, यानी कि अब लोग हो गए 15। तो 15 लोग x दिन काम करेंगे तो 60 काम हो जाएगा। तो x बराबर होगा 60 बटा 15, 15 चौको 60। यानी कि अगर 3 लोग और आ जाएंगे तो उनको बेटा 4 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 लोग और आ गए तो अब उनको 4 दिन में काम खत्म करना पड़ेगा। देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, आसान था, लॉजिकल था, बहुत ही अच्छा था, इजी था। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आपके लिए, वो सवाल में क्या कह रहा है
कि बेटा अगर यहां पर आपको ध्यान देना है कि x संख्या जो है कि आदमी, कुछ आदमी है, जैसे 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, 18 आदमी, कितने भी हो सकते हैं। कुछ आदमी है, हमने मान लिया कि x आदमी है और वो 30 दिनों में कोई कार्य पूरा कर लेते हैं। तो मान लो कि x आदमी है और वो गुणा 30 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो काम कितना हो गया? 30x हो गया। ठीक है भाई। कह रहा यदि वहां पर 6 आदमी और मिल जाए, 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम अब आदमियों की संख्या x + 6 कर दें और इसको अगर हम गुणा करा दें 10 से, तो ये वैल्यू बराबर होगी 30x के, क्योंकि दोनों ही टाइम पे काम बराबर है। तो पहले ये काम था, अभी ये काम है और दोनों ही काम क्या है? बराबर है। हमने दोनों को बराबर कर दिया। आप यहां से x का मान निकाल लो तो 10x और प्लस का 60 हो जाएगा और बराबर का 30x। 30x में से 10x चला गया, यहां बचेगा 20x, 60 नीचे आ जाएगा। तो बेटा x बराबर आएगा 60/20, ये से कट गया, 2 3 6। यानी कि पहले जो आदमी थे उनकी संख्या कितनी थी बेटा? x 20x 30 आदमी जो है, अगर 3 आदमी जो है अगर 30 दिन काम करेंगे तो काम होगा 90। 3 आदमी अगर 30 दिन काम करेंगे तो 90 काम हो जाएगा। और अगर 3 और प्लस 6 कर दें तो आदमी हो गए 9 और 10 दिन काम करेंगे तो भी काम 90 होगा। ठीक है बेटा, हमारा आंसर सही है। ये आपका जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन काट लो। 3 आदमी थे पहले। कितने आदमी थे बच्चों? 3 आदमी थे। ठीक है, 3 आदमी ने उस काम को किया है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 3 आदमी थे शुरुआत में जिन्होंने काम को किया हुआ है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल नंबर 20 देखिए। एक छात्रावास में कह रहा है सवाल, इजी क्वेश्चन है। कोई हॉस्टल है और उस हॉस्टल में 120 छात्र हैं और 120 छात्र के लिए खाद्य सामग्री 45 दिनों की है। तो खाद्य सामग्री है कितनी? 120 और गुणा 45 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 45 दूना 90, हाथ से लगा 9, 45 से कम 45 और 9 54, यानी कि 5400 केजी या वॉट्स एवर यूनिट है सामग्री है। यदि उसमें छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? हमने मान लिया कि अब छात्र हो गए 150 और खाद्य सामग्री चलेगी x दिन, लेकिन खाद्य सामग्री थी कितनी? 5400। तो x बराबर हो जाएगा 5400 बटा 150, ये से ये काट दो और 15 तियां 45 बचेगा 9 और 15 छक्के 90। बेटा 36 दिन तक वह भोजन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 36 दिनों तक वह भोजन चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इजी मैथ्स के लिए आप चैनल को बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बच्चों के साथ आप इसको शेयर करो। आपके लिए डेली शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। डेली 10 क्वेश्चन आपको करा के छोड़ूंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन आ जाएगा हर शाम को। ये चैनल आप मैथ सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।